न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए हमारे पास कोई लड़का खड़ा है और एक कोई साइकिल से आ रहा है और साइकिल का वज़न उससे आ रहा है, उसका वज़न 10 किलो है और 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आ रहा है और इसको ये टक्कर मारेगा इस लड़के को। ये लड़का क्या करेगा कि थोड़ी सी इस लड़के को इंजर्ड होगा, चोट लगेगी, गिरेगा, फिर ये खड़ा हो जाएगा। ठीक वहीं पे उतनी ही दूरी से 1000 kg का अगर एक ट्रक आ रहा है और वहीं पे लड़का खड़ा है, अगर उस लड़के को अगर वो ट्रक फिर धक्का मार दे 10 मीटर पर सेकेंड, तब ये लड़के को काफ़ी चोट लग जाएगा और पता चलेगा कि उस लड़के को कुचल देगा, बचेगा नहीं। तो इसका मतलब जो मेरा है, इन दोनों में ये देखोगे किस पे डिपेंड है, इसके मास पे, वज़न पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, वज़न पे। दूसरा एक देखोगे, ठीक सेम वज़न की अगर मान लेते हैं यही 10 kg का कोई कार है, कार 10 kg का कोई कार है और ये जा रहा है और कितने मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है, तो उस लड़के को चोट कम लगेगी। और अगर वो इसी का जो वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर सेकेंड हो, वही कार है 10 किलोमीटर पर सेकेंड पे जा रहा है और इस लड़के को चोट लगेगा, तो ये लड़का क्या करेगा, फेंका जाएगा। तो इसका मतलब उस लड़के का यहाँ पे वेलोसिटी पे डिपेंड है कि जितना अगर वेग है, अधिक वेग है, तो इसका मतलब ये अधिक फेंका जाएगा। इसका मतलब है इन मास और वेलोसिटी में ये देखोगे कि किस पे डिपेंड है, सभी मोमेंट पे, उसके मोमेंट पे। तो मोमेंट का फॉर्मूला आता है, मोमेंट इज ए क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो मोमेंट होता है उसके P बराबर होता है m गुणे v। अब देखिए हम इस पे देख लेते हैं, इस वाले पे, तो P बराबर होता है m बराबर v, तो P बराबर हो गया, देखिए यहाँ पे 10 अब गुणे 10 बराबर 100 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए मोमेंट निकाल देंगे, P बराबर हो गया 10 गुणे 40 बराबर हो गया 400 kg मीटर पर सेकेंड। आ गया। अब देखिए दोनों में आ गया कि नहीं मोमेंट। तब देखिए मोमेंट क्या है, अभी आपको पता हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे कोई गेंद, क्रिकेट खेलते वक्त कोई गेंद कैच पकड़ता है, तो कैच अगर ऑटोमेटिक हाथ लगा कर कैसे नहीं पकड़ लेता है। अगर हाथ लगा कर ऐसे रजनीकांत की तरफ पकड़ेंगे और डायरेक्ट आएगा, तो मेरा जो ये दिखाई दे रहा है ये पूरे टूटने की संभावना होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम कैच को देखते होंगे, कोई खिलाड़ी अगर पकड़ता है तो कैच कैसे पकड़ता है और धीरे धीरे अपने तरफ खींचते हुए लाता है कि ताकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तब पहला तो एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल ये देखोगे कि अगर कोई लड़का अगर छत पर से डायरेक्ट गिरता है, तो छत पर देखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे अगर वो कूदता है तो जो उसकी वेलोसिटी है यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये नीचे जब आता है तो फाइनल वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाता है, तुरंत तेज़ी के साथ गिरेगा तो वो नीचे गिरेगा और नीचे डस्ट है, कड़ा है मिट्टी, तो उसके हाथ पैर टूटने की संभावना होती है। अगर वहीं पे
वो बच सकता है अगर वो उसी पे गिरे और नीचे बालू हो या स्पॉन्ज हो, मतलब कोई गद्दा हो या रेत हो, तो उस पर क्या होगा कि उसकी जो टाइमिंग होगा, वेलोसिटी होगा, ऊपर नीचे गिर करेगा वो, ताकि बच जाएगा। जैसे आप ले लीजिएगा कोई कांच को छोड़िएगा नीचे, वो धड़ से टूट जाएगा, और एक गद्दे पे या बालू पे गिराएंगे तो एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर धीरे धीरे वो रुक जाएगा। तब ये कहता है कि देखिए फोर्स है, जो हमारे फोर्स है प्रोफेशनल टू है मोमेंट, चेंज ऑफ मोमेंट डेल्टा पी अपान टी के, टाइम के, किसके चेंज है, टाइम के। तो देखो हम इसको निकाल देते हैं, यह बराबर प्रोफेशनल टू पी फाइनल मोमेंट माइनस पी इनिशियल मोमेंट, चेंज ऑफ मोमेंट, ये टी हो गया। अब देखिए यह बराबर प्रोफेशनल टू, ये होता है यम वी एफ माइनस यम यू आई अपान टी। अब देखिए यहाँ से यफ बराबर प्रोफेशनल टू यम कोष्टक में यफ वी एफ माइनस यू आई अपान टी। अब देखिए आपने एक्सीलरेशन का ये फार्मूला पढ़े होंगे, v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी, ये पढ़े हैं। तब यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ से हम a निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन बराबर u v माइनस यू अपान टी। इसको हम एक्सीलरेशन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से मेरा ये हम लोग का ये आ गया यफ प्रोफेशनल टू यम, आइस के जगह पर ये पूरा की जगह पर हम ए लिख दिए ए। तो अब देखिए यफ बराबर हमारा आता है के यम ए। तो देखिए यहाँ से यफ बराबर के एक वैल्यू हम कांस्टेंट 1 मान लेते हैं यूनिट में, तो ये हमारा यफ इक्वल टू यम में, ये हमारा फॉर्मूला होगा। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, यहाँ से एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, यफ अपान मास। तो चलिए अब देखिए यह कहता है न्यूटन का द्वितीय नियम कि इट स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेस्ड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द सम डायरेक्शन इन विच द फोर्स। मतलब न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर अपेक्षित बल के समानुपाती होता है। ये परिवर्तन उसकी दिशा के रूप एवं जिस दिशा में वह आरोपित किया जाता है। तो यही आ गया यह बराबर यम में।